18वीं लोकसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन संसद पहुंची सांसद कंगना रनौत ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं उनको इस बात की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो अपने दादी और पिताजी के नाम पर वोट बटोरते हैं, तो क्या वे उनके किए कारनामों की भी जिम्मेदारी लेते हैं? आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देते हैं वे खुद का भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। वहीं चिराग पासवान ने भी इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी की निंदा की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। देखिए, इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया, ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज जिस तरीके से विपक्ष ने, जब माननीय स्पीकर के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया और इमरजेंसी की निंदा करने की बात जब सबने की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का? भाई, कई ऐसे लोग हैं जो उस दौर में जिन्होंने यातनाएं प्रताड़नाएं झेली। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरीके से उस दौर में यातनाओं को उनको झेलना पड़ा, ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है। देखिए, जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। 6 सितंबर को जो है, आपको तो पता है, मैंने हमेशा ही राष्ट्रवादी फिल्में बनाई हैं, चाहे वो मणिकर्णिका हो, चाहे वो इमरजेंसी हो। तो इस फिल्म के द्वारा भी मेरा यही एक मकसद है कि दुनिया के सामने जो है वो एक जो हमारा सबसे डार्केस्ट चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री है वो दुनिया के सामने आए और देखे कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया था।